गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस टॉपिक में बताने वाले हूँ कि ट्वेल्थ का फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि सेमीकंडक्टर के डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। मतलब डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में किस तरह बदलते हैं, दशमलव पद्धति को द्विधारी पद्धति में किस तरह बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दशमलव पद्धति यार होता है क्या। दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम वह द सिस्टम होज बेसिस 10, मतलब वैसा पद्धति जिसका आधार 10 हो उसे दशमलव पद्धति कहते हैं। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम द सिस्टम होज बेसिस 2, वैसा पद्धति जिसका आधार 2 हो उसे द्विधारी पद्धति कहते हैं। तो आते हैं जो कि ये बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स है कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलना है, चाहे बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में, ये देगा ही देगा। और आपको ये वीडियो में पूरा जानकारी इसमें 10 मिनट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहे। आइए देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं और बाइनरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति कहते हैं जिसका बेस क्या हो 10 हो, वैसा सिस्टम द सिस्टम होज बेस इज 10, इट इज नोन एज डेसिमल सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम द सिस्टम होज बेस इज 2, इट इज नोन एज बाइनरी सिस्टम। वैसा पद्धति जिसका आधार 2 हो उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि द्विधारी पद्धति में हमेशा 2 ही अंक होगा, 0 और 1, उसके सिवा कोई अंक नहीं होगा। बाइनरी सिस्टम में हमेशा 2 ही अंक होगा, 0 होगा या 1। तो आते हैं हम अब क्वेश्चन करते हैं कि दशमलव पद्धति को बाइनरी सिस्टम द्विधारी में किस तरह बदलते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि जैसे 25 बेस 10, मतलब इस दशमलव पद्धति में जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको अब हमको बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति में बताना है। तो कुछ नहीं करना है 25 में, तो द्विधारी पद्धति में बदलने के लिए हमेशा हमको 2 से ही एलसीएम करना है, 2 से ही। तो 2 से करते हैं। एलसीएम नहीं है बाबू, तुम लोग समझते हो, बहुत ये दिए तो समझ गया होगा कि एलसीएम होगा। एलसीएम ये नहीं है। 2 से डिवीजन करेंगे, 2 से 25 में 12 जावे 1। तो यहाँ जो लिखते हैं क्वासेंट लिखते हैं, यहाँ जो लिखते हैं 12 आया क्वासेंट यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिए। फिर 2 से हम डिवीजन करेंगे, 2 से 12 बार में करेंगे, 2 6 जा 12 और एलसीएम क्या आया 0, यहाँ 0 आया। 2 से 2 6 जा 12, 12 गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, मतलब 6 में 6 गया 0। फिर 2 से, अब यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 कैसे हो जाएगा। हाँ बाबू, दशमलव पद्धति में भाग देते तो इसको डिवीजन करना है 2 से 3 में। 2 से करेंगे 3 में तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, तो यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, यहाँ क्वासेंट आया 1 और रिमाइंडर भी यहाँ क्या आया 1। अब फिर 2 से, जब तक हमको यहाँ नीचे में 0 नहीं आ जाए तब तक हमको छोड़ना नहीं है, तब तक हमको डिवीजन करते रहना है। 2 से अब 0 बार में करेंगे, 2 0 0, 1 में 0 गया 1, यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो कर दिए, लेकिन अब इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे। लिखने का तरीका, सही तरीका ये है कि हम नीचे से लिखेंगे, ऊपर से। कहीं बच्चे मिस्टेक नहीं करना है कि हम, बहुत बच्चे कर देता है एग्जाम में कि नीचे ऊपर से लिख देता है, नहीं, नीचे से लिखना है। तो नीचे से क्या क्या आया लिख देते हैं, 1 1 0 0 1 और इसका बेस 2 देना। यही मेरा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मेरा क्लियर हो जाएगा। 7 का, अब तुमको दे दिया बच्चे की 7 का बाइनरी सिस्टम में बदलना है। 7 को दशमलव पद्धति में उसको बाइनरी सिस्टम बदलना है। तो 7 बेस्ट, तो 7 में क्या करना है, 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ जो रिमाइंडर 1 बचा 1 दे दिए। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1। फिर 2 से यहाँ 0 बार में 2 0, 1 में 0 गया 1, यहाँ लिख दिए। किसी को बच्चा मेरे अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको लिखना है तो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऊपर से ही लिख देते। ऊपर से बिल्कुल नहीं लिखना है, नीचे से लिखना है। 1 1 1। अब ये वाला लिखना है, जो रिमाइंडर इस साइड बचता है उसको, इसका हो गया 1 1 2, ये हो गया 7 का, और ये था 25 का। तो बच्चा ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 को दशमलव पद्धति में किस तरह लिखेंगे। तो 27 को आते हैं, करते हैं कि 27 को किस तरह करते हैं। तो पहले 27, तो 27 को बच्चे इस तरह ही कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 27 को आते हैं 27, फिर 2 से 13 बार में 2 से भाग देंगे इधर 27 में, 2 13 जा 26, यहाँ रिमाइंडर 1 है। तो हमेशा यहाँ भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, भागफल लिखते हैं। तो भागफल इसका मतलब क्वॉशेंट 13 आया, और रिमाइंडर इस साइड लिखते हैं। रिमाइंडर कितना आया 1, इसको इस साइड लिख दिए। फिर 13 में करना है तो 2 6 जा
12, फिर रिमाइंडर यहाँ आया तो रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 से फिर 6 में देंगे, 2 3 जा 6, यहाँ क्या क्वासेंट यहाँ 3 आया, यहाँ रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक क्वासेंट 0 नहीं आ जाता है तब तक हमको डिवीजन करते रहना है। 2 से फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, क्या है बच्चे 2 से 3 में किए 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, 1 क्वासेंट भी आया 1, रिमाइंडर भी आया। फिर 2 से 0 बार में 2 0, अब 1 में 0 गया 1। अब इसका दशमलव पत्ती में क्या लिखेंगे, इसको अति बाइनरी द्विधारी पत्ती में, सॉरी द्विधारी पत्ती में क्या तो नीचे से लिख देंगे 1 1 0 1 1। आप अब कोई भी सवाल लेके बनाइएगा तो खटाखट बन जाएगा। देखते हैं, आते हैं एक आध सवाल और करते हैं। अगला सवाल है कि 11 का डेसिमल सिस्टम में दिया है, उसको बाइनरी सिस्टम में बदलना है, मतलब कि दशमलव पत्ती में दिया है उसको द्विधारी पत्ती में बदलना है। तो 11 को आते करते हैं, 11 का 2 5 जा 10 और यहाँ आया 1, फिर 2 से 2 2 जा 4 1 आया, 2 1 जा 2 2 में 2 गया 0, फिर 2 से 0 बार में 1 में 0 गया। अब क्या आया बच्चे, इधर से नीचे से हमको लिख देना है 1 0 1 1, और कभी गलती नहीं करना है, द्विधारी पत्ती में लिखेंगे तो इसके बेस हमेशा 2 दे देना है। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आते हैं एक दो सवाल और कर लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन मायने रखते हैं बोर्ड में। तो आते हैं एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। अब दे दिया जिस तरह आपको 15 का करने के लिए 15 का करते हैं। बच्चे हड़बड़ाना नहीं है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो कि आपको कोई भी वीडियो पहले डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो आए 2 से 1 जा 41, फिर 2 से 2 3 जा 6 और रिमाइंडर यहाँ लिख दिए, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 3 में 2 गया 1, फिर 2 से 0 बार में 2 0 1। अब यहां से क्या करेंगे 1 1, अब इसको लिखना है बाइनरी सिस्टम में तो 1 1 1 1 2। अब ये हो गया बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में चलाया। मतलब आपको अगर कोई भी सवाल देगा कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए तो डेसिमल सिस्टम से बदल दिए। अब क्वेश्चन पूछ सकता है सर बाइनरी सिस्टम को भी तो डेसिमल सिस्टम में बदल सकते हैं। हाँ बच्चे बदल सकते हैं, इसका भी एक आसान तरीका है। कोई भी बाइनरी सिस्टम आप देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम को किस तरह डेसिमल सिस्टम में बदलते हैं। अगर आपको कोई बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है उसको आपको डेसिमल सिस्टम में बदलना है तो क्या किस तरह करेंगे। अगर बाइनरी सिस्टम में 1 1 0 0 1 और बेस 2 दिया है, इसको आपको कह रहा है कि इसको बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम मतलब कि द्विधारी पत्ती को दशमलव पत्ती में बदले, तो इसको इस तरह बदलना है। कितना है, एक 1 है तो 1 इंटू इसका बेस 2 दे देंगे, 1 इंटू 2। 1 के बाद इस अंक के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, उसका पावर 4 दे देंगे, प्लस फिर ये 1 इंटू 2, इसके बाद कितना अंक है 3 अंक, तो उसके पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 का 2, प्लस 0 इंटू 2 पावर 1, प्लस 1 गुना 1। यहां तक किसी को बच्चे प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक भी अंक रहे तो यहां तक छोड़ दिए। उसके बाद 2 2 16 प्लस 2 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया 25 का आंसर। ये 25 हो गया तो इसका बेस क्या हो गया 25। अगर बाइनरी को बदलेंगे तो इस तरह बाइनरी को बदलना है तो फिर से एक बार देखते हैं। बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है, इसको दशमलव पत्ती में बदलना है तो पहले 1 जितना है 1 लिख दिए इंटू 2 कितना अंक है 1 के बाद 1 2 3 4, उस पर पावर बैठा दिए, प्लस 1 इंटू कितना अंक है 1 के बाद 3 2 पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 पावर 2, फिर 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1। अब इसका कैलकुलेशन कर दिए 25, ये आंसर चला है। इसका मतलब कि ये किसका द्विधारी पत्ती है, 25 के दार्शनिक पत्ती का है द्विधारी पत्ती। 1 1 0 0 1 आते। और सवाल करते हैं, अगर कोई सवाल इस तरह दे 1 1 1, ये द्विधारी पत्ती में है, आपको इसको डेसिमल सिस्टम में बदलना है तो किस तरह बदलेंगे। तो 1 इंटू 2 पावर कितना अंक है 2, 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 पावर उतना हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 पावर 1 के बाद कितना अंक है 1 अंक है, फिर 1 जो है 1 नहीं लिख देंगे। लास्ट वाला जो होता है 1 डिजिट पर उसको ऐसे छोड़ता है। आप कैलकुलेशन कर देते हैं 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, ये 7 का हो गया। किसी को बच्चे डाउट नहीं होगा। अब और करते हैं और देखते हैं। ये हो गया एक का। अगला सवाल है इस टाइप का दे दिया 1 0 1 0 1,
टू, इसको जो है आपको बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ, इसको द्विधारी पत्ती में दिया हुआ, इसको दशमलव पत्ती में किस तरह बदल लेंगे। तो दशमलव पत्ती में बदलने के लिए 1 इंटू बेस 2, 1 के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, जितना डिजिट है उतना पावर बैठा देते हैं, 2 2 2 4 प्लस 0 इंटू, इसके बाद कितना, 0 के बाद कितना डिजिट है बच्चे, 3 डिजिट, 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू कितना, 1 के बाद 2 डिजिट, 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 16 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 24 1 का। तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में हम इसी पे बाइनरी एडिशन किस तरह करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की करते हैं। अगर यह वीडियो आपको बच्चे अच्छा लगे होंगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।